ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो। हर कोई कभी ना कभी खुश रहा है। समस्या ये है कि वो उसे कायम नहीं रख पाते। बात बस यही। 2 दिन ऐसा करके देखिए, आप अपने भीतर वाकई शानदार बन जाएंगे। खुशहाली क्या होती है? आप जीवन में वाकई अच्छा कब महसूस करते हैं? आप वाकई अच्छा कब महसूस करते हैं? जब आप बहुत खुश होते हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं। चाहे आपके शरीर में बीमारी हो तब भी आप अच्छा महसूस करते हैं। चाहे आपको मेडिकल जांच में बीमार बताया जाए लेकिन आप अभी बहुत खुश हैं तो आप अच्छा महसूस करते हैं, है ना? तो मूल रूप से खुशहाली का मतलब है एक तरह का आनंद, जीवन का उल्लास। खुशी क्या है? हम कह सकते हैं कि खुशी ये या वो है, लेकिन जीवन के स्तर पर खुशी का मतलब है आपकी जीवन ऊर्जाएं ज्यादा उल्लासित हैं सामान्य स्थिति की तुलना में। डिप्रेशन का मतलब है आपकी जीवन ऊर्जाएं बहुत ही मंद और उबाऊ हो गई हैं। खुशी का मतलब आपकी जीवन ऊर्जाएं उल्लास में हैं। खुशी का वर्णन करने के कई तरीके हैं, लेकिन जो खुशी को जानते हैं सिर्फ वही जानते हैं कि खुश होने का मतलब क्या है। ऐसा कोई नहीं है जो कभी खुश ना हुआ हो। हर कोई कभी ना कभी खुश रहा है। समस्या ये है कि वो उसे कायम नहीं रख पाते। बात बस यही है। तो आपको खुद पर इरादे लादने की जरूरत नहीं है। बस कुछ सरल तरीके अपनाइए ताकि आप मंद ना पड़ें। देखिए, बहुत से लोग जो बिजनेस करते हैं वो सोचते हैं कि वो सिर्फ IRS के लिए लेन देन का हिसाब रखते हैं। नहीं नहीं, आप सिर्फ IRS के लिए ऐसा नहीं करते। इसकी वजह यह है कि लेन देन का हिसाब रखे बिना पता ही नहीं चलेगा कि फायदा हुआ या नुकसान। हिसाब किताब रखने के पीछे यही सोच है। आप आगे बढ़ रहे हैं या पीछे जा रहे हैं, यह जानने के लिए आपको एक अकाउंट बुक की जरूरत है। आप एक और अकाउंट बुक क्यों नहीं रखते? हर दिन के अंत में देखिए कि Just check. Am I a little more joyful today than yesterday? क्या मैं आज कल से थोड़ा सा ज्यादा खुश हूं? अगर आपने ये 5 साल की उम्र से शुरू किया होता तो आप अब तक परम आनंद से भर चुके होते। फायदा ही फायदा। आप ऐसे हो गए क्योंकि आपने इसका अकाउंट नहीं रखा। एक दिन आपने जांच की, जब समस्या काफी बड़ी हो गई तब आपने देखा कि आप बहुत नुकसान में हैं। हर दिन, हर महीने का हिसाब रखिए Just keep accounts. कि क्या मैं पहले से ज्यादा खुश हूं या कम। बस 2 ही चीजें हैं। आप कितने आनंदित हैं और अपने आसपास के लोगों को कितना आनंद देते हैं, इसका आप अकाउंट रख सकते हैं। अगर आप इसका अकाउंट रखें, लोग अपने पैसों का अकाउंट रखते हैं, जैसे कि वो पैसे अपने साथ ले जाएंगे। जीवन की असली संपत्ति यह है कि आप कितने आनंदित हैं, आपका जीवन का अनुभव कितना खूबसूरत है। आनंद अपने आप में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन यह जीवन के लिए जरूरी माहौल है। अगर आप यह माहौल नहीं बनाते तो आपके आसपास जो कुछ भी है वो बेकार चला जाएगा। कल अगर आप सुबह उठें, नहीं ये मेरी कामना नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि रात में सोने जाने वाले सभी लोगों में से लाखों लोग कल सुबह नहीं उठेंगे। And tomorrow, और अगर मैं और आप कल उठ जाएं तो क्या ये एक शानदार चीज नहीं है? लाखों लोग नहीं उठे, आप उठ गए। क्या यह अद्भुत चीज नहीं है? आप मुझसे सहमत नहीं लग रहे हैं, क्योंकि समस्या बस यही है कि आप इस विचार से जी रहे हैं कि आप अमर हैं। अमर कहने से मेरा मतलब है कि आप वाकई ऐसा नहीं सोच रहे कि आप अमर हैं, लेकिन आप अपनी नश्वरता के प्रति जागरूक नहीं हैं। अगर आप अपनी नश्वरता के प्रति जागरूक नहीं हैं तो कहीं ना कहीं आप सोचते हैं कि आप अमर हैं, है ना? दिन में कितने पल आप जागरूक होते हैं कि आप नश्वर हैं? अगर आप जागरूक होते तो क्या आपके पास शिकायत करने का समय होता? क्या आपके पास किसी से लड़ने का समय होता? क्या आपके पास जीवन में कुछ बकवास करने का समय होता?
if you knew अगर आप जागरूक होते कि आप नश्वर हैं तो आप सिर्फ वही चीजें करते जो आपके और आपके आसपास सभी के लिए बिल्कुल जरूरी है। ऐसा मत सोचिए कि ये नकारात्मक चीज है। मृत्यु नकारात्मक नहीं है, सिर्फ यही चीज आपके जीवन को मूल्यवान बनाती है। अगर आप हमेशा यहीं रहें तो आपको कोई झेल नहीं पाएगा। अगर आप बस इस एक चीज को लेकर जागरूक हो जाएं, यानी आप हमेशा जागरूक रहें कि मैं नश्वर हूं। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि मैं आज मर जाऊंगा। हम जितना हो सके उतना लंबा जीना चाहते हैं। बस आप इतना जानिए कि एक दिन मैं मर जाऊंगा। हर दिन हर पल अगर आप खुद को याद दिलाएं कि ये छोटी जिंदगी है, मैं नश्वर हूं, एक दिन मेरा अंत होगा। बस ऐसा 2 दिन करके देखिए, आप अपने भीतर वाकई शानदार बन जाएंगे। बस इतना ही करना है। यही योग का बुनियादी पहलू है। जो सबसे पहली शिक्षा दी गई थी वो ये थी कि ये आपका कर्म है, मतलब ये आपकी करनी है। आपका जीवन और आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपने ही बनाया है। अगर ये चीज आप में गहरी नहीं उतरती तो आप जरूरी बदलाव नहीं लाएंगे। आपको अब भी लगेगा कि हाँ, मैं जानती हूं ये मेरे कर्म हैं, लेकिन आपको पता है मेरे पति ने क्या किया। इस तरह आप में बदलाव नहीं आएंगे। पहले आप ये समझिए कि ये मेरी करनी है, पूरी तरह से मेरी करनी है। जैसे ही आप ये देखते हैं तो आप में उसे बदलने की क्षमता आ जाती है। मैं देख रहा हूं, लेकिन क्या आप जानते हैं कल उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अब आप उसे नहीं बदल पाएंगे। इससे फर्क नहीं पड़ता कि किसने क्या किया। जो आपके अंदर हो रहा है, आपके जीवन का अनुभव पूरी तरह से आपका बनाया हुआ है। यह आपका कर्म है। कर्म कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपके ऊपर कहीं से आ गिरी है। कर्म मतलब ये आपकी करनी है, ये आपका बनाया हुआ है, ये आपने किया है।